आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर आए ताज़ा अपडेट्स के बारे में। कल मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, अभी तक के उसके बाद से अभी तक क्या अपडेट्स रहे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर की डिक्लेयर कभी भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। तो अभी तक के क्या हुआ, अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, सारी बातें बताऊंगा। अभी तक के लेटेस्ट अपडेट क्या क्या आए हैं। पायलट को, पाकिस्तानी पायलट को भी कैप्चर कर लिया गया है अभी तक। तो अब उसके बाद उस बारे में सारी बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लॉन्ग वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा किसी को, तो इसलिए लॉन्ग वीडियो पूरा देखें। तो देखिए, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई। अब मासूम लोगों की जान गई, अब उनका बदला लेने के लिए तो पता ही है सबको कि पाकिस्तान के साथ कितने सारे डिप्लोमेटिकली डिसीजन लिए गए इंडिया ने, कि वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, फलाना फलाना सब कुछ हुआ है। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, तो वो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो देख लीजिएगा उस बारे में भी। अब ये सब हुआ। अब उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। अब उसके बाद फिर परसों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक खास बात मैंने आपको बताई थी, हाँ, कि इस ऑपरेशन की जानकारी दो महिला कमांडरों ने दी थी। एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, दो महिला महिला अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी थी। आज सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, कल भी गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में ये बोला गया है कि देखिए, जो सरकार का जो ये कहना है कि जितने भी जो अभी पाकिस्तान में लोग मारे गए हैं, जितने भी अभी सिर्फ आतंकवादियों को ही निशाना बनाया गया है, सभी आतंकियों को ही निशाना बनाया गया है। ऐसा कभी कुछ नहीं है कि किसी को भी नहीं मारा गया है, सिविलियंस को या किसी को भी। लेकिन पाकिस्तान तो पता ही है, उसके बाद भी अभी भी झूठी अफवाह फैला रहा है। तो लेकिन अब पाकिस्तान ने भी कल क्या किया कि हमला करने की कोशिश की। पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, लुधियाना, भटिंडा वगैरह वगैरह, जितने भी 15 सेक्टर्स पे, भारत के 15 शहरों पे अटैक करने की कोशिश की है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश की। अब देखिए, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय भी पाकिस्तान ने यही किया। पाकिस्तान ने तो ऐसे सब एयरफील्ड्स पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ने फिर बोल दिया कि युद्ध युद्ध का आह्वान कर दिया, और उधर से भारत से युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान में। और उस समय तो देखिए, इंडिया यही चाह रहा था कि कैसे भी करके पाकिस्तान हमला करे। खैर, इस बार तो देखिए, जो भी हमला हुआ, जो कुछ भी हुआ, इस बार पाकिस्तान ने जो कुछ भी करने की कोशिश की, वो अपने मंसूबों में कामयाब तो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इस बार ऐसा होने नहीं दिया। इंडिया को जो रेडार सिस्टम था, जितना भी कुछ था, सब इधर से उधर कर दिया गया है, इधर अलर्ट पे रखा गया सबको। पाकिस्तान में सबको अलर्ट पे रखा गया है। बॉर्डर पे भी काफ़ी इंडिया में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, बीएसएफ ने हर जगह अपनी तैनाती कर ली है। ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ है। तो ऐसे करके इस बार ये अटैक तो होने नहीं दिया गया इस बार। अब क्योंकि युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, और इंडिया इस बार नहीं चाहता कि कोई युद्ध जैसा कुछ हो जाए। अब देखिए, न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन भी आ गई है। न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन क्या हुई है? और उससे पहले एक और चीज़ बता दे दो, जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था पहले, जनरल आसिम मुनीर, तो उस आसिम मुनीर के खिलाफ तख्ता पलट किया गया है, ये भी बता दूं। ताज़ा अपडेट ये भी आया है कि आसिम मुनीर के खिलाफ अभी तख्ता पलट किया गया है, मिलिट्री कू हो गया है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आसिम मुनीर को ढूंढा जा रहा है ताकि गिरफ्तार किया जा सके। शहबाज शरीफ का भी हो सकता है। पाकिस्तान का तो पता ही है कि आज तक तो वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया। इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है, किसी दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री पे भी बात करेंगे कि क्या हुआ बंटवारे से लेके अभी तक। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया था कि है ना, हम लोगों पे हमला किया था, हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब होने की वजह से नहीं हो पाया। अब उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने इधर न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी। अब देखिए, न्यूक्लियर वॉर की जहाँ तक बातें, देखिए साल 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पाकिस्तान की जितने भी मिसाइल्स के नाम है ना, सब ये मुगलों के, फिर सुल्तानों के, जो बड़े बड़े उस समय जो पुराने इस्लामिक रूलर्स थे ना,
उनके नाम पर लिख रखा गया है। अरे भाई, इन लोगों को ये नहीं दिखता है कि इन लोगों के राज पे, इन लोगों के ऊपर ही कितना अत्याचार हुआ है। इन गधों को ये तो दिखता नहीं है पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तानियों को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। अब किसी के नाम पे सारी मिसाइलों का देखिए क्या क्या नाम रखा है, बाबर, गौरी, गजनवी। तो ये वो अलग अलग ऐसे, मतलब अब ये गजनवी कौन था? गजनवी तो राजा था जिसने सोमनाथ को लूटा था, सबको पता है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में हार गया, मतलब तराइन के युद्ध में जीत गया था, और उसी के बाद इस्लामिक इन्वेजन हुआ। फिर बाबर, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो सोचिए, ऐसे ऐसे राजाओं के तो गुणगान गाता है पाकिस्तान, ऐसे ऐसे राजाओं के गुणगान गाता है। अपने यहाँ पे भी 11 मई 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में बताया जाता है, तो उसके बारे में परसों के दिन अपन बात करेंगे कि कैसे भारत एक परमाणु शक्ति बना था। अब परमाणु शक्ति क्या, उसमें ऑपरेशन शक्ति ही नाम दिया गया था उस ऑपरेशन को। एक 1974 में हुआ था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और एक 1998 में जो हुआ था वो ऑपरेशन शक्ति के बारे में हुआ था, ऑपरेशन शक्ति नाम से रखा गया था। तो उसके बारे में परसों के दिन बात करेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन है। अब इंडिया ने जैसे न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसके बाद पाबंदी लगा दी गई थी हर जगह की, है ना, न्यूक्लियर, अमेरिका ने और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में, कि है ना, वहाँ पे कोई भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे कि इंडिया कोई माल ये इंपोर्ट नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, तो वैसा नहीं कर सकता, ऐसे करके सारी चीज़ें की गई है। तो अब उस वजह से क्या होता है कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील साइन भी की थी 2005 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे इंडिया की तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। मतलब क्या हुआ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का क्या मतलब होता है? देखिए, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम किसी के ऊपर पहले कोई न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। मतलब देखिए, इंडिया ने जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, तो इंडिया कभी इस पे अटैक नहीं करेगा पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे इंडिया अटैक नहीं करेगा जब तक मतलब इंडिया पाकिस्तान पे कोई न्यूक्लियर बम नहीं गिराएगा जब तक पाकिस्तान नहीं करेगा। मतलब, और अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने अगर इधर न्यूक्लियर बम गिराने की कोशिश की, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम गिराने की कोशिश की, और उसके बाद अगर कुछ हुआ, अगर उसके बाद इंडिया पे अगर बड़ा खतरा आता है न्यूक्लियर वॉर करने का या कुछ भी करने का, तो उसमें फिर पाकिस्तान नहीं चुप बैठेगा, मतलब इंडिया चुप नहीं बैठेगा, फिर इंडिया भी वही चीज़ करेगा। तो अब देखिए, पाकिस्तान के जो मंत्री है, पाकिस्तान में तो कुछ भी होता है तो है ना, वहाँ के मंत्री मिनिस्टर्स जितने भी है वो कुछ ना कुछ तो बयान देते रहते हैं कि हमने जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं, एटम बॉम्ब है, हमारे यहाँ दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, सजा के नहीं रखे, ऐसा वैसा फालतू की बातें बोलते रहते हैं वहाँ के मंत्री लोगों को। कुछ अक्ल तो है नहीं उन लोगों में कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, किसी को कुछ पता होता नहीं है, ज़बरदस्ती को कुछ भी बोल देते हैं। तो अब उस वजह से क्या होता है कि अब इंडिया देखिए, खैर इंडिया तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल देश है, इंडिया कभी ये सब नहीं बोलता कि न्यूक्लियर पावर के बारे में कि हम ऐसा देश नहीं होने देंगे, ऐसा होने देंगे या ऐसा कुछ करेंगे। इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। आजकल इंडिया ने तो वैसे भी ध्यान देना बंद कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन आ गई। अब कल पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम कभी भी न्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर कर सकते। देखिए, न्यूक्लियर वॉर अगर डिक्लेयर हो गया, सबसे खतरनाक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बम से क्योंकि बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती है। मतलब आप एक शहर में बैठे हुए हो कहीं पे भी, तो आपको उधर से उससे भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। लोगों को बहुत अलर्ट पे रखना पड़ता है, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे कल भी जम्मू में रात को ब्लैकआउट हो गया, पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह। गुजरात को भी हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, गुजरात हाई अलर्ट पे। और उसके बाद अभी कुछ होने वाला है नहीं गुजरात का। तो फिर उसके बाद गुजरात भी हाई अलर्ट पे रख दिया गया, गुजरात को। पंजाब, राजस्थान, अमृतसर, लुधियाना, सभी जगहों को सील कर दिया गया है। काफ़ी कुछ हो रहा है ऐसे करके। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 3 करने की बात हो रही है कि नेवल रॉकेट लगाएंगे और वहाँ से नेवल को, आर्मी को, इंडियन नेवी को जो है ना वहाँ पे फिर है ना भेजा जाएगा पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। ये सारी चीज़ें की जाएगी। अब देखिए उसके बाद फिर क्या हो सकता है कि अब पाकिस्तान से फिर न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया तो फिर
लोगों अगर न्यूक्लियर वॉर जैसी हालांकि सिचुएशन तो अब नहीं आने देंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी इस बार पाकिस्तान की तरफ कोई साथ नहीं दिया। पाकिस्तान को मना कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से नहीं मिलना चाहिए पाकिस्तान को कोई सपोर्ट। तो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया गया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को फिर मना कर दिया गया सपोर्ट करने से, और उसके बाद अभी तक के और अपडेट्स भी आते रहेंगे। अभी इसको भी गिरफ्तार करने की बात हो रही है, आसिम मुनीर को। तो ऐसे करके वहाँ पे देखिए आर्मी ही नहीं चाहती वहाँ की कि वहाँ के इंडिया से रिलेशन सुधरे। लोग वहाँ के चाहते हैं कि रिलेशन सुधर जाए। आम लोग तो देखिए सब अच्छे हैं वहाँ के, ऐसा कुछ नहीं है कि है ना आम लोगों में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहाँ की सरकारों में और वहाँ की सेना में है। वहाँ पे तो ऐसा है कि सब आईएसआई जो उनकी पूरी मिलिट्री है ये सब चलाते हैं। जो जैश ए मोहम्मद है, जैश ए मोहम्मद का भी है ना, मैंने बताया था मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया है, लेकिन अभी तक उसका नहीं पता कि वो मारा गया कि नहीं मारा गया। जैश ए मोहम्मद ने भी ये बयान जारी करके कहा है। ऐसे करके पाकिस्तान में कुछ भी चलता रहता है और इसके बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, इस बारे में कुछ पता नहीं है अभी तक के। तो अभी तक के जो ताज़ा अपडेट्स थोड़े बहुत जितने आए थे उतने मैंने बता दिए। अगले वीडियो में अभी जैसा भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।